हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेटेट का क्लास देखेंगे सीडीपी का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, बाल विकास में आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस जेटेट में भी पूछा गया है, जेटेट में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला है वातावरण का प्रभाव केवल प्रारंभिक विकास में होता है। केवल आ जाता है तो केवल नेगेटिव शब्द होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50 से 55% योगदान देता है। ठीक है, तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण का सापेक्ष योगदान परिवर्तनशील है। डी, केवल आनुवंशिकता ही बच्चे के बुद्धि गुणांक को निर्धारित करता है। केवल आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया, कब पूछा गया है, सब ईयर लिखा हुआ है। देखिए, ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, ये 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक, और उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से 7। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को अमूर्त भी बोला जाता है, यह 11 वर्ष के ऊपर का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है। ए, वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना किसी सहायता के सब कुछ कर सकता है। बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, वह सीमा जो केवल शिक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है। बच्चे के सीखने की अधिकतम क्षमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 4 क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है। पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसका एज होता है 4 से 10 वर्ष, 4 से 10। ठीक है, और फिर है पारंपरिक स्तर, ये 10 से 11 होता है, 10 से 11 होता है। उसके बाद उत्तर पारंपरिक स्तर, ये होता है 13+ होता है, गैर पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। 5वां क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के विचारों के अनुकूल है। ऑप्शन ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। कक्षा में केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही ध्यान केंद्रित होना। केवल लगा दिया है तो ये नहीं होगा, अंतर्निहित निगेटिव शब्द हो गया। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था करना, केवल प्रगतिशील बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं और भिन्नताओं की परवाह किए बिना नियमित स्कूल प्रणाली में शामिल करना, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना या बैठाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सीखने की अक्षमता डिसलेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किससे है। गणना संबंधित विकार से, व्यवहार संबंधित विकार से, मानसिक अक्षमता से, पठन संबंधित विकास से। ठीक है, तो डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधित विकार से, तो इसका ऑप्शन डी होगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हावर्ड गार्डनर द्वारा, चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा, अल्फ्रेड बिने या थर्स्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा। ठीक है, 9वां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। केवल शैक्षणिक विषयों का मूल्यांकन, वर्ष में केवल एक बार बड़ी परीक्षा लेना, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन,
केवल खेल कूद की गतिविधियों का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह सिद्धांत कथन किसका है? B.F. स्किनर, जीन पियाजे, आई पॉलोग, E.L. थांडाइक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।